के बारे में। कैटरेक्ट क्या होता है और इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या रिस्क फैक्टर हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। एक कैटरेक्ट इज ए डेंस क्लाउडी एरिया दैट फॉर्म इन द लेंस ऑफ द आई। एक कैटरेक्ट से मीनिंग्स व्हेन प्रोटीन्स इन द आई फॉर्म clamps that prevent the lens from sending clear image to the retina. The retina works by converting the light that comes through the lens into a signal. It sends the signal to the optic nerve which carries them to the brain. कैटरेक्ट जो होता है वो लेंस का एक क्लाउडी एरिया होता है। लेंस जो होता है क्लाउड इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन्स इकट्ठा हो जाते हैं जिससे कि हमारा इमेज क्लियर रेटिना पे नहीं पहुंच पाता है और रेटिना पे जब इमेज नहीं पहुंचता है तो ऑप्टिक नर्व ब्रेन को सिग्नल नहीं दे पाता है जिससे मुझे विज़न जो होता है वो ब्लर दिखता है। जैसा कि आप इस इमेज इसमें देख सकते हैं, इस इमेज में कि नॉर्मल आइज़ कैसा है और कैटरेक्ट आई में। नॉर्मल आइज़ में पूरा इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रहा है बट कैटरेक्ट आई में ऐसा नहीं हो रहा है। फिर आगे हम देखते हैं सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स जो होता है पहला ब्लरी विज़न, हमको धुंधला दिखता है, ट्रबल सीइंग एट नाइट और रात में भी कम दिखता है। सीइंग कलर्स एज फेडेड, रंग जो होते हैं वो हल्के दिखते हैं। इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू ग्लेयर और चमक बहुत ज़्यादा लगती है। हेलोज सराउंडिंग लाइट, मतलब कि लाइट जो होते हैं उसके चारों तरफ जैसे छल्ले टाइप सा दिखता है, राउंड सा दिखता है। डबल विज़न इन द इफेक्टेड आई, और जिस आई में कैटरेक्ट होता है उस आई से डबल विज़न दिखता है। फिर आगे हम देखते हैं व्हाट कॉजेस कैटरेक्ट, मतलब कैटरेक्ट के कारण क्या क्या हो सकते हैं कि कैटरेक्ट किस किस कारण से होता है। पहला स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा स्मोक करने से। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा धूप में या फिर कोई लाइट एरिया हो वहाँ पे काम करने से। द लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड एंड अदर मेडिकेशन, बहुत टाइम तक स्टेरॉइड मेडिसिन को लेने से। सर्टेन डिजीज़ सच एज डायबिटीज़, मतलब कि कोई डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं उनको कैटरेक्ट होने का ज़्यादा चांस होता है। ट्रमा, मतलब कि चोट लग जाने से। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी की वजह से। रेडिएशन थेरेपी मतलब जैसे कि एक्सरे या फिर कैंसर की कोई थेरेपी जैसे होती है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो होते हैं वो तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं लेकिन हम आज आप लोगों को कुछ टाइप्स कैटरेक्ट को हम दिखाएंगे। न्यूक्लियर कैटरेक्ट, न्यूक्लियर कैटरेक्ट फॉर्म इन द मिडिल ऑफ द लेंस एंड कॉज द न्यूक्लियस और द सेंटर टू बिकम येलो और ब्राउन। न्यूक्लियर कैटरेक्ट जो होता है वो लेंस के बीचों बीच में होता है और सेंटर पॉइंट में, और वो येलो या ब्राउन कलर का दिखता है। फिर दूसरा आता है कॉर्टिकल कैटरेक्ट्स आर बेड शेप्ड एंड फॉर्म अराउंड द एज ऑफ द न्यूक्लियस। कॉर्टिकल कैटरेक्ट जो होता है वो बेड शेप का होता है, बेड जो शेप का होता है और वह न्यूक्लियस के किनारों पे होता है, जैसा कि आप तो देख ही रहे होंगे इमेज में। आगे आता है पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट फॉर्म फास्टर दैन द अदर टू टाइप्स एंड इफेक्ट द बैक ऑफ द लेंस। पोस्टीरियर कैप्सुलर जो होता है वो न्यूक्लियस और कॉर्टिकल कैटरेक्ट से ज़्यादा पहले हो जाता है, मतलब और जल्दी होता है, और ये लेंस के बैक साइड में होता है। फिर आता है कंजेनाइटल कैटरेक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट एट बर्थ और फॉर्म ड्यूरिंग ए बेबीज फर्स्ट ईयर आर लेस कॉमन दैन एज रिलेटेड कैटरेक्ट। कंजेनाइटल कैटरेक्ट जो होता है वो बर्थ टाइम से या बर्थ टाइम के साल भर के अंदर या हो जाता है, आर लेस कॉमन दैन एज रिलेटेड कैटरेक्ट, मतलब कि जो एज रिलेटेड कैटरेक्ट होता है उसके कंपेरिजन में कंजेनाइटल कैटरेक्ट कम केस होते हैं, कम मिलते हैं। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट्स डेवलप आफ्टर ए इंजरी टू द आई। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट जो होता है यह किसी इंजरी की वजह से हो जाता है, बट इट कैन टेक सेवरल ईयर्स फॉर दिस टू हैपन, और यह इनको होने में, मतलब ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट को होने में साल भर लग जाता है इंजरी के बाद। विजुअल एक्टिविटी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें नॉर्मल आई से कैसा विज़न कैसा मतलब इमेज दिखता है, और अगर कैटरेक्ट हुआ हो तो कैसा दिखता है, या ऐसे ही फोटोफोबिया होता है कैटरेक्ट आई में और नॉर्मल आई में नहीं।
रिस्क फैक्टर ऑफ कटैक्ट, और कटैक्ट कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण कटैक्ट हो सकता है। और ओल्डर एज यानी कि एज के अकॉर्डिंग जो होता है, और हैवी एल्कोहल यूज, बहुत ज़्यादा एल्कोहल यूज से, स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा स्मोक करने से, और एबिसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, प्रीवियस आई इंजरी, ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ कटैक्ट। ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ कटैक्ट मतलब कि अगर किसी भी फैमिली मेम्बर को है तो उनके बच्चों में होने का चांस रहता है। टू मच सन एक्सपोजर मतलब बहुत ज़्यादा धूप में रहने से, और डायबिटीज़ के पेशेंट को, और एक्सपोजर टू रेडिएशन फ्रॉम एक्सरे एंड कैंसर ट्रीटमेंट से। फिर आता है डायग्नोसिस, हम कटरैक्ट को किस चीज़ों से डायग्नोस करेंगे। पहला तो विजुअल एक्टिविटी टेस्ट से, मतलब कि पहले तो हम विज़न चेक करेंगे, क्योंकि कटरैक्ट जो होता है उसमें सबसे पहले ब्लड विज़न ही होता है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि कटरैक्ट आई जो है उसमें विज़न कितना है, मतलब कि उसकी आँखों की रोशनी कितनी है। फिर दूसरा होता है स्लिट लैम्प एग्ज़ामिनेशन करेंगे। फिर रेटिनल एग्ज़ाम में ये देखेंगे कि मतलब कितनी लाइट रेटिना पे जा रही है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। इसका वैसे कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट तो नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं होती है, ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है। और इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है कि सर्जरी, जो कि 3 टाइप से सर्जरी हो सकती है, ECCE, SICS और फेको। जो आजकल फेको बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। और इसमें क्या करते हैं कि मतलब जो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं, जो लेंस हार्ड हो जाते हैं, यानी कि कटैक्ट जो हो जाते हैं जिसमें प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है, वो लेंस हमारा हार्ड हो जाता है, उस लेंस को निकाल के और आर्टिफिशियल IOL इम्प्लांट कर देते हैं। यही इसका ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू।